नमस्कार, मैं हूं संजीत और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार सत्याग्रह आश्रम में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ है विनय पासवान जी बोध गया से। और ये आज बिहार सत्याग्रह आश्रम में ये भी उपस्थित हैं और इनकी मंशा है कि आज हम प्रशांत किशोर जी से मिलें और बहुत सारी बातें इनको करना है। आइए उससे पहले हम इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दा है इनके पास, किस वजह से उनसे मिलना चाहते हैं, ऐसा क्या लगा इनको जो सत्याग्रह आश्रम इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कुछ विचार है आपका आज इनसे मिलने का? मिलने का विचार ये है कि हम लोग बहुत ही होकर के जितना मतलब इनका जिस तरह से मतलब कार्य है आपका अंबेडकर साहब के मार्ग पर ही चल रहे हैं। जिस तरह से मतलब ये लिखते हैं कि सत्य चलना है, सही चलना है, सही कार्य करना है, गरीबों के देखना है। इस तरह से जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाना है उस तरह से हम लोग कंधे में कंधे मिला करके चलना चाह रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी विनय पासवान जी, आपसे एक बात और हम करेंगे। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा कि हमेशा से जो है सवर्ण, बहुत सारा मतलब सवर्ण तो दलित इस तरह का विचार आया है अपने भारत के अंदर में। और आपके दलित के कई सारे नेता भी हैं, जैसे चिराग पासवान हो गए और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। तो क्या उन लोगों से कोई उम्मीद आज नहीं है जो आप मतलब, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार जी जाति जनगणना भी करा चुके हैं, अब तो यह भी क्लियर हो चुका है, आप इस तरफ रुक के जन सुराज की तरफ, क्या कुछ आपका विचार है इस तरफ बताइए? मार्गदर्शन इनका अच्छा है चलने का। मतलब जो आपका जो पैदल यात्रा चल रहे हैं, सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं, गरीबों को जगह जगह पर जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन उन लोग जो बड़े नेता हैं तो उन लोग को भाई समय पर सही ग्रामीणों में अभी तक उन लोग को नहीं पहुंच पाए हैं उन लोग, समझ गए। और भी बहुत सारे नेता हैं जो पार्टी में बड़े पोस्ट पे है, कोई केंद्र में है तो कोई राज्य में है, हर जगह लोग हैं। और उन्होंने वो आप लोगों की सहायता से जीत करके यहाँ से जो है सो पोस्ट पे गए हैं, आज मंत्री बने हैं। तो उनसे मिलने में और आपके प्रशांत किशोर जी से मिलने में, दोनों में क्या अंतर रहा? उन लोग से जैसे बड़े बड़े नेता हैं उन लोग से तो मिलने में खैर बहुत सा मतलब पड़ाव पार करना पड़ता है, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि इनसे तो भाई मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और हर एक जिस तरह से पद यात्रा ही निकाले हैं उस तरह से तो सबके साथ ही जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। मतलब गरीबों से भी जाकर के अपना मिल रहे हैं। मतलब जो गांधी विचार होना चाहिए, गांधी विचार के तरह मतलब ये अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इससे और गरीबों का इससे अच्छा और क्या नेता चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि ये अम्बेडकर साहब के मार्ग पे चलते हैं, या इनका स्वभाव है कि हम जनसंपर्क करें, हम लोगों से जा करके मिले और उनकी उनकी समस्या जो है, उनके जो दुख दर्द है उनको हम समझें, तो इस वजह से कहीं आप इनसे आकर्षित हुए हैं, आप इनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं? बस वही हम लोग चाहते हैं कि नेता ऐसा हो कि जाकर के हर एक व्यक्ति गरीबों का मसीहा हो, जो जाकर के रूबरू अपना जाकर के उन लोग से मिले, उसका जो दुख है उसमें अपना सुने ही, समझ गए ना। ये जो है इस पर हम लोग आए हैं। और आप किस तरह से अपने समाज का सेवा करना चाहते हैं? आप समाज एक जन प्रतिनिधि बन के सेवा करना चाहते हैं, या फिर आप अपने यहाँ से किसी जन प्रतिनिधि को खड़ा करना चाहते हैं? किस तरह से आप मतलब समाज की सेवा करेंगे? जनप्रतिनिधि होकर के वैसा कोई बात नहीं है। अगर हम लोग जब सब साथ में है तो जनप्रतिनिधि से वैसा कोई अथी नहीं है। जब हम पार्टी में जुड़ेंगे ही तो जा करके हम जनसंपर्क करके हम अपना तरफ से खुद हम जा करके हर एक जनता से जा करके मिलेंगे, जो गरीब है उससे भी मिलेंगे। मतलब जिस तरह से ये चल रहे हैं उस तरह से हम चलेंगे। आप अपने समाज का कोई दो चार मतलब जो समस्या है वहाँ का, जो कॉमन है, जिसके सही करने से आपके समाज का विकास हो सकता है, अगर आपके नजर में है तो जरा बताइए। तीन चार समस्या, उस पर विचार करिए एक बार। जो हम लोग का जो समाज में है तो वैसा समाज पर नहीं, लेकिन दलित और जो आपका इन लोग जो है पिछड़ा वर्ग का है, जो बहुत तरह की मतलब बहुत सब बात है, बहुत समस्या है, समझे कि नहीं। जिससे बहुत तरह की बात हो रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जब बन जाएंगे, जब प्रशांत किशोर जी को किस रूप में देखना चाहते हैं बिहार में?
ये सत्याग्रही रहे या फिर यहाँ के मंत्री बन करके रहे, सीएम बने, किस रूप में आप देखना चाहते हैं इनको? सीट आएगा तो खुद सीएम बनबे करेंगे। अच्छा। समझे कि नहीं? वर्तमान मुख्यमंत्री से आप लोग बोर हो चुके हैं या फिर उनसे आप लोग हैं? तो बोर तो है। देखिए अब वही बात बोल रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है तो उनसे तो खैर अभी तक क्या हुआ है, अभी तक मतलब बहुत हुआ है तो रोड हुआ है, लाइन हुआ है, बाकी शिक्षा का विकास नहीं। लेकिन इनका जो कहना है कि शिक्षा हो, रोजगार हो, इस तरह के जो मुद्दा चल रहा है, सबको इनका कहना है कि सबको वोट जो दिया, आपका वोट जो ही मिला आपका लोग ऊपरे फेस वैल्यू देख करके किया कि अगर मोदी को हम दे रहे हैं तो सिलेंडर मिल गया, खाना के। लेकिन आज तक जो वोट देने वाला जो काम हुआ, जो शिक्षा पर कभी वोट लोग देवे नहीं किया, तो शिक्षा का विकास होगा कहाँ से? विकास से नहीं होगा। लेकिन इनका कहना है कि हम शिक्षा और रोजगार और ये सब जो है उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। इन्होंने तो चिन्हित कर दिया है कि यहाँ पर इस तरह की भ्रष्टाचार हुई है, इस क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार है, कहीं दलितों का शोषण किया जा रहा है, तो कहीं जो है मतलब बिहार में गरीबी ज्यादा है, तो कहीं शिक्षा की कमी, सब कुछ क्लियर इन्होंने कर दिया। आपने कैंप घुमा होगा। कैंप में अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ आने का आपका मुद्दा क्या है? कहीं विधायकी लड़ने की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? देखिए, अगर जनता अगर प्रयास करेगा तो खैर विधायक तो लड़वे करेंगे। और 12 चट्टी विधान से सभा से हम 228 से हम कोशिश रहेगा कि हम प्रतिनिधि रहें। चेहरे पे, आपके चेहरे की मुस्कान साफ साफ बयां कर रही है कि आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायकी के मूड में आप आए हैं यहाँ, जैसा मुझे लग रहा है। आप क्लियर करिए इसको। तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा जो जितना कार्य किया हुआ है, पहले भी हम इससे पहले वाला में जिला परिषद हम लड़े हैं और 315 वोट से हम पीछे रह गए थे। जनता को बताइए हाँ कि आप विधायकी लड़ना चाहते हैं, सच है या? हम विधायक लड़ना चाह रहे हैं, अगर ये सपोर्ट एकदम जन मन तन से। हाँ, सपोर्ट चाहिए, आप भी सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ विनय पासवान जी थे और बहुत बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया कि ये विधायकी के लिए आए हैं, ये विधायकी लड़ेंगे, इनका तन मन धन से ये हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें संकोच हो रहा है कहने में। बहरहाल अगली खबर के लिए बने रहिए ए मीडिया में। धन्यवाद।